आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तोशी का इंतकाम। पाताल में सर्वदेश पर मैकमैन और बिन चिंचू ने मिले जुले संगठन ने 2 बार आक्रमण किया। पहली बार G18 को भेजा गया और दूसरी बार धूमकेतु। दोनों बार इच्छाधारी सर्प तोशी ने उन्हें शिकस्त दी। यह संगठन सर्पदेश में अपना अड्डा स्थापित करना चाहता था। अब तोशी पृथ्वी पर उन्हें तलाश कर रहा था। वह इंतकाम का प्यासा हो उठा था क्योंकि इस संगठन ने उसके देश में भारी तबाही मचाई थी। वे लोग G18 का ग्राउंड हासिल करने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि G18 की मौत के बाद ग्राउंड उनके पुजारी खार्तून ची के पास पहुंच जाता है और फिर G18 के दोबारा जीवित होने पर जो शख्स वह ग्राउंड G18 को देगा, G18 उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। कालू जिन तोशी को विवरण सुना रहा था। नाग बाबा ने बताया था कि चीन के संगोला पर्वत पर G18 का गार है, वहीं खार्तून ची का मठ है। अब तुम वापस लौट सकते हो कालू जिन, आगे का काम मेरा है। मैं संगालो जाऊंगा। जो आज्ञा राजन। इस प्रकार कालू जिन वहां से वापस लौट गया। तोशी पंछी बनकर चीन संगोला पर्वत की ओर उड़ चला। खार्तून ची अपने मठ में तपस्या कर रहा था। हे महान शक्ति G18, मुझे खबर मिली है कि तेरा शरीर सर्पदेश से बाहर जा चुका है। मैं तेरा कवच ग्राउंड धारी तुझे प्रकट होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रकट हो जा और ग्राउंड धारण कर। तुझे यहीं आना है। तेरा पुजारी तुझे बुला रहा है। G18 के स्थान पर तोशी प्रकट हो गया। वह नहीं आएगा खार्तून ची। कौन? मैं, इच्छाधारी तोशी। उसे उसका पुत्र सिनूर देवलोक ले गया है और भूलोक या पाताल का कोई वासी सशरीर देवलोक नहीं जा सकता। सिनूरा पुष्पक विमान से उसका शव ले गया है। हे सर्वदेश के सम्राट, मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। क्या आप G18 की तरह मेरा खात्मा करने आए हैं? तुमने उस महाशक्ति का दुरुपयोग तो किया ही है। मैं मजबूर था। चिंचू का पिता मेरा गुरु था। उसने चीन की भलाई के लिए G18 मांगा था। हम हर इच्छाधारी की पूजा करते हैं। G18 भी है, पहले इच्छाधारी था। हमारे पूर्वज उसे शक्ति की पूजा करते रहे हैं। मैं इस गलती के लिए क्षमा कर दूंगा, लेकिन G18 का ग्राउंड प्राप्त करने के लिए तुम्हारी हत्या भी हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि धरती के सब शैतानों में ग्राउंड पाने की होड़ लग जाए। मैकमैन और चिंचू भी ग्राउंड प्राप्त करने अवश्य आएंगे। तुम इन सबको इसी पहाड़ी पर दावत दो। मगर कैसे? G18 के ग्राउंड की नीलामी की घोषणा कर दो। साथ ही प्रचारित करो कि G18 ग्राउंड स्वामी का गुलाम बन जाता है। इससे तो विश्व भर के अपराधी यहाँ जमा हो जाएंगे। वही मैं चाहता हूँ। मैं उन लोगों को छांट छांट कर ख़त्म कर डालूंगा। फिर कभी कोई G18 को शस्त्र नहीं बना पाएगा। अगर इनका खात्मा नहीं हुआ तो खुद तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैकमैन और चिंचू हर कीमत पर ग्राउंड प्राप्त करने का फैसला कर चुके हैं। तो फिर तुम्हें यहाँ आने की दावत दो। हे सम्राट तोशी, अब तुम ही इन शैतानों से मुझे मुक्ति दिला सकते हो। बोली, मैं छुड़ाऊंगा और ग्राउंड भी तुम्हारे पास ही रहेगा। चीन की एक पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर पहाड़ी के उस मैदान में उतारो। नहीं, लाल ध्वज फहरा रहा है जहां खार्तून ची स्वागत के लिए उपस्थित था। आइए श्रीमान मैकमैन और चिंचू, आपका G18 की जन्मभूमि पर स्वागत है। मठ में एकांत कमरे में मैकमैन और चिंचू ने विचार विमर्श किया।
क्या G18 की मृत्यु शोक में उसका सब शुभचिंतक को बुलाया गया है? नहीं। खातूनची ने हमारे अतिरिक्त कुछ विश्व प्रसिद्ध आतंकवादी गिरोह के नेताओं और खतरनाक माफिया सरगनाओं को भी बुलाया है। लेकिन क्यों? G18 के ग्राउंड की नीलामी करना चाहता है। यह बोली हमें हर सूरत में छुड़ानी है। जरूरत पड़ी तो यह काम एक जंगली कबीला हमारा साथ देगा। अगर किसी और ने बोली छुड़ाई तो हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे। ग्राउंड प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड जिसके कब्जे में होगा G18 उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होगा। भले ही हम 2 बार विफल रहे, परंतु अब G18 जब भी प्रकट होगा उसकी शक्ति के सामने तोसी ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि अब वह तोसी की गुप्त शक्तियों का राज जान चुका है और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम पाताल में ठीक हिंदुस्तान के गर्भ में अड्डा बनाने में सफल हो जाएंगे। 2 दिन बाद खातूनची ने सबको बुलाया। मित्रों, यह है संसार का बेशकीमती अद्भुत ग्राउंड जिसे G18 धारण करता था। सबसे पहले मैं आपको G18 की शक्तियों की झलक दिखाता हूँ, और यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि G18 उसका आज्ञाकारी रहेगा जो ग्राउंड का स्वामी होगा। अभी तक यह अधिकार केवल मुझे ही था, लेकिन अब मैं यह ग्राउंड किसी अन्य के सुपुर्द करना चाहता हूँ। देखिए G18 की अद्भुत शक्तियों की फिल्म। दोस्तों, G18 की शक्तियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल में जाकर तोसी की कहानी G18 देख सकते हैं। फिल्म दिखाने के बाद अब आपको ग्राउंड की कीमत का आसानी से अंदाज़ा हो गया होगा। बोली शुरू की जाए। एक उग्रवादी संगठन के नेता ने शुरुआत की। $1,00,000। डॉन इब्राहिम लोदी ने बोली बढ़ाई। $5,00,000। मैकमैन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। $10,00,000। $1,00,00,000। $1,00,00,000 पर बोली खत्म हो गई। कोई और है? $1,00,00,000। $1,00,00,000। $1,00,00,000। 1 2 3। बोली $1,00,00,000। हम ऐसा नहीं होने देंगे। खातूनची, यह नहीं हो सकता। हमारे जीते जी कोई दूसरा इस ग्राउंड का स्वामी नहीं बन सकता। देखो, चारों तरफ का घेरा देखो। हमने इसका प्रबंध पहले ही कर दिया था। यहाँ बहुत से कबीले अब भी हमारे पूर्वजों के लिए जान न्यौछावर कर सकते हैं। और वो देखो, हमारा दूसरा दल जो पहले ही यहाँ आकर छिप गया है। कोई और अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बता, तू कौन है? $1,00,00,000 वाले? अगले ही पल वह तोसी ने सर्प रूप धारण किया है, सांप, और तुरंत ही मानव रूप में प्रकट हुआ। यह एक नमूना था चिंचू। अब अपने आदमियों से कहो कि सब हथियार फेंक दें। हथियार फेंक दो। खातूनची, अब तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। बाकी खेल मुझे खेलना है। अब तुम लोगों का कत्लेआम होगा। इस अवसर पर मुझे धुएं का गोला छोड़ देना चाहिए ताकि हम भागने का मौका मिल जाए। चिंचू ने तोसी पर वार किया, जिसका जवाब तोसी ने तुरंत दिया, पर चिंचू के साथी ने तोसी पर फायर कर दिया। तोसी ने पहाड़ी की ओट ली। अब तोसी के हाथ में धनुष था और उसने चिंचू के साथियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। चिंचू, मेरा ख्याल है फिलहाल हमें भाग लेना चाहिए। तोसी हमें छोड़ने वाला नहीं। हाँ, यह तोसी का फैलाया जाल है। धुआं छटने से पहले ही हमें भागना होगा। हेलीकॉप्टर से निकल चलते हैं। दोनों जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। हैं? पायलट की लाश? इसे सांप ने काट खाया।
तभी एक अग्निबाण हेलीकॉप्टर से आके टकराया। ओह! अग्निबाण! और हेलीकॉप्टर में एक जोरदार धमाका हुआ। मैं इस पहाड़ी पर सबको मार डालूंगा। तुम में से कोई यहाँ से नहीं निकल पाएगा। देखो, मैं इस पहाड़ी के उस पुल को भी उड़ा रहा हूँ जो यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है। और इस प्रकार तोशी ने उस पुल को ध्वस्त कर दिया। इसने तो तीरों से पुल ही तोड़ डाला। चलो कहीं छिप जाओ। तोशी के भय से सब G18 के गार की ओर भागे। भागकर कहाँ जाओगे? मेरे बाण तुम्हारा वहां भी पीछा करेंगे। उसी समय आकाश मार्ग पर एक पुष्पक विमान नजर आया जिसने तोशी के बाणों को बीच में ही रोक दिया। हैं? यह आकाश में किसका विमान? बड़ा विचित्र विमान है। सब लोग पिताश्री G18 का गार के शरण में आ जाओ। ओह! सिनूर यहाँ? अब सिनूर और तोशी के बाण आपस में टकराने लगे। तोशी पंछी बन गया। विमान G18 के गार में उतर गया। मुझे वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। गार में मैं तोशी के स्वदेश से अपने पिता का शव लेकर आया हूँ। मैं सिनूर हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस गार में मेरे पिता का शरीर जीवित हो जाता है। पिताश्री के बारे में कहा जाता है कि अगर उनका मृत शरीर गार के ज्योति कुंड में रख दिया जाए तो वह जीवित हो जाएंगे। मैं इसलिए देवलोक से इस शव को वापस लेकर आया हूँ। लेकिन सिनूर, अगर G18 जीवित हो गया तो वह तोशी का गुलाम हो जाएगा, क्योंकि तोशी ने G18 का ग्राउंड प्राप्त कर लिया है। तोशी से अब अंतिम महासंग्राम होगा। तुम सब इस गार की रक्षा करो। मैं इस स्थान पर अपनी मायावी शक्ति का जाल रचता हूँ। मैं अपनी माता का वरदान पतिव्रता शस्त्र छोड़ता हूँ, जिसके सामने सारी गुप्त शक्तियाँ पंगु हो जाती हैं, और इनकी सीमा में कोई ब्रह्मास्त्र भी चलाएगा तो वह शस्त्र मंत्र ही भूल जाएगा। यह कैसा शस्त्र है जिसने चारों तरफ बादल फैला दिए? मुझे तुरंत इसकी काट करनी चाहिए। तोशी मानव रूप में आ गया। अवश्य यह सिनूर की मायावी शक्ति का काम है। और अब मैं वह मायावी शस्त्र छोड़ता हूँ जिसके सामने तोशी कोई रूप नहीं बदल सकेगा। अब मैं वह शस्त्र छोड़ता हूँ कि इस गार में हर चीज अदृश्य हो जाएगी। तुम सब अदृश्य चादर में छिपकर युद्ध का नज़ारा देख सकोगे। यह कैसी धुंध छा गई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वह गार कहाँ गया? सामने तो कोई पहाड़ नहीं है। मैं तो मैदान में खड़ा हूँ। सावधान तोशी, मैं आ गया। हे जंगली कबीले वालों, इनकी बोटियां उड़ा दो। यह G18 का हत्यारा है। तोशी और उन कबीले वालों में जंग छिड़ गई। तभी किसी ने तोशी पर धावा बोल दिया। तोशी तुरंत संभला और उसने उस हमलावर को पकड़ा और उस पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। धाए धाए, तुम क्या सोचते हो मुझे यह शस्त्र चलाने नहीं आते? और तोशी ने स्टैंड गन अपने हाथ में ले ली और चलाना शुरू कर दिया। यह तो भारी तादाद में आ रहे हैं। अगर इनमें से ही लड़ता रहा तो मैकमैन और उसके साथी भाग जाएंगे। अपना रूप बदलकर सिनूर के पास पहुंचता हूँ। हैं? आश्चर्य रूप बदलने का मंत्र ही याद नहीं आ रहा। यह क्या हो गया? मुझे अपने किसी इच्छाधारी का प्रयोग करना चाहिए। ओह! मेरे शरीर में मौजूद कोई इच्छाधारी बाहर नहीं आ रहे। अब तोशी और सिनूर आमने सामने थे। ब्रह्मास्त्र से सारा मायाजाल काटना होगा। मैं आ गया तोशी, तेरा काल सिनूर।
ओह, मैं यह शस्त्र मंत्र भी भूल गया। तोसी और सिनूर आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर बाण छोड़ने शुरू कर दिए। सा सा सा, घेर लो इसे, अब यह बचकर नहीं जाना चाहिए। देखो मेरे अग्नि बाणों का कहर। अग्नि वर्षा होते ही भागदड़ मच गई। ओह, वे सब तो भाग गए या मारे गए। अब जंग के इस मैदान में सिर्फ तू और मैं रह गए हैं। मैंने तुझे तरस खाकर तुझे उस कक्ष में भेजा जहाँ G18 का शव पड़ा था, और तूने मुझे धोखा दिया। अगर मैं पाताल से खाली हाथ लौटता तो मेरी माँ मुझे कभी क्षमा नहीं करती, किंतु मैं तुझे क्षमा करने वाला नहीं। तोसी, तू अभी तक सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मुझे तुमसे वह ग्राउंड हासिल करना है, वरना देख मेरी शक्ति। अब तू मेरा कैदी है और यह मेरी शक्तियां रस्सी जो तेरी पकड़ ध्वज से भी अधिक शक्तिशाली है। सब लोग यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें तोसी का बीन पर नृत्य दिखाऊंगा। अगर तूने अपनी माँ का पतिव्रत शस्त्र न छोड़ा होता तो मैं तुझे यहीं समाप्त कर देता, सिनूरा। अब देखो लोगों, यह है वह तोसी। अब मैं इसकी खाल में भूसा भर दूंगा। सड़क, बता ग्राउंड कहाँ है? हैं? यह मेरा हंटर किसने पकड़ लिया? यह मैं हूं तोसी। अब तू अपनी खाल का नमूना दिखा। तेरी माँ का शस्त्र बेकार हो गया, हटा ले इसे, वरना मैं एक और तमाशा दिखाता हूँ। हैं? गायब होकर वार कर रहा है। हटा अपनी माँ का शस्त्र, वरना मैं G18 का शव ले जाऊंगा। उसी क्षण तोसी के बंधन भी खुल गए। कालू जिन, तुम? हाँ राजन, मुझे महारानी अप्सरा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। किंतु अप्सरा? वह चतुर्वेदी मणि द्वारा आपको देख रही थी। जैसे ही महारानी ने आपको मायावी शक्तियों की कैदी बनते पाया, तुरंत नागबाबा की मदद मांगी। मेरे बंधन कैसे खुल गए? सिनूरा ने बचाव के लिए अपनी सारी शक्तियों को अपने में वापस ले लिया और G18 का शव लेकर भाग गया। क्या मतलब? वह देखिए, आकाश पथ पर उड़ता विमान और बादल भी छट गया। अब इन शैतानों का खात्मा कीजिए राजन। ओम नमः शिवाय। हे पृथ्वी के सर्पों, अपने बिलों से बाहर निकलो और इन सबको घेर लो। तोसी ने सर्पों का आमंत्रित करने के लिए मंत्रोच्चारण किया। तोसी के आह्वान पर पृथ्वी के सर्प बाहर आ गए। बाप रे, सांप, सैकड़ों सांप। बचाओ बचाओ, मैकमैन और चिंचू, देखो मेरा खेल। तुमने सर्पदेश पर 2 बार हमला किया और मैं एक बार में ही तुम्हें खत्म करने आया हूँ। यह है मेरा इंतकाम। यह लाशों का ढेर लगे हैं। तुमने यहाँ के आदिवासी कबीलों को भी अपने गुनाह में शामिल कर लिया। खारतूनची, बाहर आ जाओ, शैतानों का खेल खत्म हो गया। हे बच्चे खुच्चे जंगलियों, तुम हमेशा खारतूनची के दास रहे हो। चलो क्षमा मांगो और कसम लो कि आज के बाद किसी के बहकावे में नहीं आओगे। खारतूनची आ गया। हम कसम खाते हैं, हमसे भारी पाप हुआ, हमें माफ कर दो पुजारी। और वे जंगली वाले तोसी के कदमों में झुक गए। जिस ग्राउंड के लिए तुम मारकाट मचाने आए हो, वह तो मैंने पहले ही सुरक्षित रख दिया था। नीलामी पर नकली ग्राउंड रखा था, और ये रहा वो नकली ग्राउंड जिसे मैंने सर्प कैंचुली में छिपा दिया था। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
हे पृथ्वी के सर्पों, अपना समूचा जहर इनके शरीर में उगल दो। सर्पों ने तोसी की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार तोसी के सर्पों ने उन शैतानों का खात्मा कर दिया। हे सम्राट तोसी, तुम सचमुच महान हो। अगर कभी G18 मेरे सामने प्रकट हुआ तो मैं उसे यह दास्तान अवश्य सुनाऊंगा। और फिर तोसी ने पंछी का रूप धारण किया। अब मैं अपने देश प्रस्थान करता हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।